हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन टिप्स प्रोवाइडर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी की न्यू नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप 12/9/2023 से 3/10/2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो सबसे पहले यहाँ पर 3831 वैकेंसीज हैं। साथ में आप प्री टेस्ट पीईटी 2022 में सम्मिलित हुए हों और आयोग द्वारा जो स्कोर कार्ड आपको मिलता है वो आपके पास होना कंपलसरी है, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी 12th पास आउट होना कंपलसरी है। 25 वर्ड्स प्रति मिनट आपकी हिंदी में और 30 वर्ड्स प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचालन में CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आवेदन करने के लिए आपका जो PET 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड है आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं फीस पेमेंट की, तो आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपकी फ़ीस यहाँ पर 25 रुपये ही लगेगी, जो कि आपको यहाँ पर पे करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी वैकेंसी की डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर ये लिंक आपका ओपन नहीं होता है तो इसका जो मेन वेबसाइट है इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर यही ऑप्शन ओपन होगा। अब दो ऑप्शन हैं, या तो आप थ्रू OTP कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पेड रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए और उसके बाद गेट OTP कीजिए। OTP आपके पास आएगी, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं। या फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में अपनी PET का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर है वो आप प्रोवाइड करेंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपका डोमिसाइल यूपी है तो आप यस करेंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC जो भी है वो आप देंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड को डालकर क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके लिए आपके पास PET का स्कोर कार्ड होना आवश्यक है या रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके पास होनी ज़रूरी हैं, तभी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होगा। गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कोर्ट के ऑर्डर अकॉर्डिंग, सेवा नियमावली के अकॉर्डिंग या कोई अदर आपका जो क्राइटेरिया है आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एनी अदर सिलेक्ट करते हैं तो डिपार्टमेंट नेम, गैजेट या ऑर्डर डेट आप दे सकते हैं, उसका नंबर क्या है और उसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना होगा और आपको कितने ईयर्स की छूट मिली है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आपका एकेडमिक डिटेल्स सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले आपकी हाई स्कूल की जानकारी फिलअप मिलेगी। इसके बाद इंटरमीडिएट में आपका बोर्ड का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, आपका परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। 10th और 12th की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इस पोस्ट के लिए 12th पास आउट होना मैंडेटरी है। 25 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड प्रति मिनट स्पीड इन इंग्लिश में आपके पास होनी चाहिए और आपके पास CCC सर्टिफिकेट या कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोवाइडेड बाय DOEACC सोसाइटी या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट जो कि इसके इक्विवेलेंट है वो आपके पास होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो इन तीनों ही ऑप्शंस में यस करेंगे। इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट है और सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको प्रोवाइड करवाना होगा और तीनों में ही यस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद ही इस कोड को फिल करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्रीव्यू को आप चेक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे। नीचे आने पर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फोटोग्राफ सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके सामने डॉक्यूमेंट का आएगा। सबसे पहले एज प्रूफ, इसके बाद रेजिडेंट प्रूफ और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है। एज प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इशू अथॉरिटी क्या है, इशू डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो डालकर आप अपडेट कर सकते हैं। रेसिडेंट प्रूफ ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। यहाँ पर इसे डिक्लेयर करेंगे।
डिक्लेयर करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप इस फॉर्म को फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पेमेंट का आएगा। पेमेंट आपका 25 रुपीज़ ही लगेगा, जो कि हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पे करना मैंडेटरी है। आपको क्लिक हियर टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। आप यहां से डेटा को प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद SBI का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो SBI की नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, अदर बैंक की नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, स्टेट बैंक का कार्ड यूज कर सकते हैं या फिर अदर बैंक का कार्ड यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो UPI भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपना पेमेंट गेटवे चूज करने के बाद अपना पेमेंट वेरीफाई कर लेंगे। जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी स्लिप मिल जाएगी। आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद फाइनल सबमिट करने के लिए प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड या प्रिंट करने के लिए आप प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।